नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन यानी कि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। बताया जा रहा है कि 27 साल बाद दीपावली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। खगोलीय घटना में बेहद दिलचस्पी रखने वालों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। आज सूर्य ग्रहण है, आंशिक सूर्य ग्रहण है। दिवाली के दूसरे दिन अमावस्या पर यह सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और इस तरीके से हम आपको तस्वीर में बताने का काम करेंगे कि जब धरती, पृथ्वी, चंद्रमा और की सीध में सूरज आ जाता है तब किस तरीके से चंद्रमा सूरज को कवर करेगा। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरीके से आंशिक सूर्य ग्रहण का नजारा नजर आएगा। शाम को 4:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक ये घटना का नजारा जो है लोग देख सकेंगे, लेकिन खुली आंखों से नहीं, टेलीस्कोप के जरिए ही इस नजारे को देखना है। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि रीजनल साइंस सेंटर भोपाल है जहां पर टेलीस्कोप लगाए गए। 3 टेलीस्कोप के जरिए लोग इस अद्भुत खगोलीय घटना को देख सकेंगे। कहा जाता है कि खुली आंखों से देखने पर आंखों को नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तो टेलीस्कोप के जरिए आप इस घटना को देखें। और मैं आपको बताऊंगा कि जब शाम को 4:30 बजे का समय होगा तो वहां उस दिशा में सूर्य अस्त होगा और उसी समय ये नजारा देखने को मिलेगा। तो रीजनल साइंस सेंटर के डायरेक्टर साकेत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्या खास होने वाला है और क्या इंतजाम है? जी नमस्कार, आपके न्यूज 18 के दर्शकों को आंचलिक विज्ञान केंद्र की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आइए इस विशेष खगोलीय घटना को देखने के लिए हमारे आंचलिक विज्ञान केंद्र में। इसको देखने के लिए कुछ सुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सूर्य को सीधा कभी ना देखें और बिना सोलर फिल्टर या टेलीस्कोप के प्रोजेक्शन के माध्यम से जो हम दिखा रहे हैं, ऐसी अगर आप कर सकते हैं। बाइनोकुलर्स अगर आपके घर में है तो उसका भी प्रोजेक्शन वाली इमेज से देखें, ना आप एक्सरो से देखें जो हम गलतियां करते हैं अमूमन, ना आप नेगेटिव फिल्म से देखें, ना किसी भी तरह के डार्क स्क्रीन से या ग्लास से देखने का प्रयास करें। अगर आपके आसपास वेल्डर्स की जो कांच रहते हैं, जो हमारे यहाँ सब जगह तो वेल्डिंग्स होती हैं, 14 नंबर या उससे अधिक नंबर का आपके पास अगर वो ग्लास मिल जाता है जहां से वेल्डर यूज करते हैं तो उसके माध्यम से आप देख सकते हैं सुरक्षित तरीके से टेलीस्कोप को। शाम को ये घटना होगी लगभग 4:40 के बाद से आप यहाँ पर देख पाएंगे। और हमने भोपाल में आंचलिक विज्ञान केंद्र के रूफटॉप पे ये आयोजन किया है ताकि बड़ी तादाद में जो जनसंख्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो रुचि है, जिनमें ये घटना को समझना चाहते हैं और इससे जुड़ी हुई कई ऐसे पहलू हैं जो हमारे प्रासंगिक हैं हमारे रोज की मर्रा के जीवन में या विज्ञान में, उनसे जुड़ी हुई चर्चा हम साकेत जी, कई तरह की कहानियां होती हैं कि सूतक लग जाता है या फिर अशुद्ध हो जाता है। आज जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, आंशिक सूर्य ग्रहण, इसका क्या महत्व है और क्या वाकई में ये कहीं ना कहीं असर डालता है, कुछ अशुद्धि करता है? जी, ये आप जहां खड़े हैं ये है रीजनल साइंस सेंटर। विज्ञान की दुनिया में हमारे अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो घटना घटने वाली है ये अद्भुत खगोलीय घटना है। जहां तक इसको देखने निहारने का सवाल है या रोजमर्रा की दैनिक जीवन का सवाल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप बेखौफ होके इस घटना का आनंद लें, पर सुरक्षित तरीकों से। मैंने जैसा भी कहा है कि इसको सीधा ना देखें क्योंकि सूर्य इतना चमकीला है, हमारी आंखों के पीछे की जो रेटिना है उसको नुकसान पहुंचा सकता है अगर सुरक्षित तरीके से नहीं देखा गया। परंतु इससे तो आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण के कारण भोपाल में मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद शुद्धिकरण कर मंदिरों के पटों को दोबारा खोला जाएगा। सूर्य ग्रहण के कारण आज मंदिरों में दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। सूर्य ग्रहण के चलते मंदिरों के दरवाजे पूरी तरीके से बंद किए गए हैं। धार्मिक मान्यता इस तरीके की है कि किसी भी तरीके का ग्रहण होता है और जो किरणें आती हैं वो हानिकारक होती हैं और इसी वजह से
पूजा पाठ या कोई शुभ कार्य या भोजन करने की भी मनाही है। और यही वजह है कि आज होने वाले आंशिक सूर्य ग्रहण के चलते मंदिरों के पट को बंद किया गया है। घरों में भी इस तरीका की मान्यता है कि जो घर में भगवान रखे जाते हैं, मंदिर होते हैं, उस पर भी कपड़ा डाल दिया जाता है। और जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा तब तुलसी के पत्तों के जल से छिड़काव के बाद शुद्धिकरण होगा और उसी के बाद मंदिर के पट खोले जाएंगे। तो आज सूर्य ग्रहण है और इसी की वजह से मंदिरों के पट को पूरी तरीके से बंद किया गया है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो मंदसौर में सूर्य ग्रहण के असर का साया बाजार मंदिरों में छाया हुआ है। सूर्य ग्रहण से पहले सूतक काल लग गया है, जिसके कारण अधिकतर बाजार बंद हैं और कई मंदिर के कपाट भी नहीं खुले हैं। मंदसौर के बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। अधिकतर दुकानें और शोरूम बंद हैं। केवल फुटपाथ पर बैठे हुए लोग ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दीपावली के दूसरे दिन किसानों की दीपावली होती है, जिसमें किसान गाय बैल कृषि औजार की पूजा करते हैं। दीपावली का महापर्व चल रहा है और दीपावली के दूसरे दिन बाजार में रौनक रहती है, पशुपतिनाथ मंदिर में रौनक रहती है। हजारों श्रद्धालु यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद लेने आते हैं, लेकिन आज दर्शन पर ग्रहण का साया है। पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर प्रातःकालीन जो आरती होती है, मंगला आरती, उसके बाद में भोग आरती होती है और काफी यहाँ पर रौनक रहती है, लेकिन मंदिर परिसर सुनसान पड़ा है। भगवान पशुपतिनाथ का मंगला आरती के बाद कोई अभिषेक नहीं हुआ है। केवल बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके दर्शन के निमित्त मंदिर खोला गया है और कोई भी आज मूर्ति के पास नहीं जाएगा, गर्भगृह में नहीं जाएगा, उनकी पूजा अर्चना भी नहीं होगी और उनका अभिषेक भी नहीं होगा। हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। पंडित जी, ग्रहण काल कब से शुरू हुआ और सूतक काल कब से कब तक रहेगा, क्या रहेगा आज का? आज सूर्य ग्रहण है, क्योंकि सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले से सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। तो आज 4:30 बजे प्रातः से सूतक लग चुका है और शाम को 4:30 बजे ग्रहण लगेगा, जो कि 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के पट खोले गए। नित्य जो पूजा क्रिया होती है वो पूरी की गई और मंगला आरती के साथ भगवान को स्नान कराकर श्रृंगार कर दिया गया। और जैसे सूतक प्रारंभ हुआ, सभी भक्तजन बाहर आ गए और बाहर से दर्शन की व्यवस्था की गई ताकि। तो आज का जो सूर्य ग्रहण है बेहद ही खास माना जा रहा है। इसको लेकर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे 4 सहयोगी सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, प्रतीक अवस्थी हैं जबलपुर से लाइव हैं, देवव्रत भगत हैं जो कि रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, साथ में हैं नरेंद्र धनौतिया मंदसौर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले नरेंद्र, आप ही का रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि इससे पहले मंदसौर की चर्चा हो रही थी। ना सिर्फ मंदिरों पर असर दिख रहा है सूर्य ग्रहण का, बल्कि बाजार भी बंद है, क्या स्थिति? जी देखिए, बिल्कुल दीपावली पर महालक्ष्मी पूजन के बाद में दूसरा दिन जो होता है वो आमतौर पर श्रद्धालु एक दूसरे के वहां मिलने जाते हैं और दीपावली की बधाई देते हैं, मंदिरों में जाते हैं। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले भगवान पशुपतिनाथ महादेव का आशीर्वाद लेने आते हैं। लेकिन ग्रहण का साया ऐसा है कि एक तो अमावस्या को दीपावली होती है, वो 14 को ही हो गई और अमावस्या को दीपावली नहीं हुई। और यहाँ पर भगवान को के आशीर्वाद लेने जब श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहाँ पर दर्शन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि सूतक काल लगा हुआ है। और इस सूतक काल भी इसलिए कि शाम को 4:30 बजे लगभग सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा, शाम 6 बजे तक चलेगा और उसके पहले 12 घंटे तक, जैसा राकेश जी पंडित जी ने हमको बताया था कि सूर्य ग्रहण लग जाता है। हमारे साथ अभी पंडित जी मौजूद है, उनसे पूछते हैं, पंडित जी दर्शन क्यों बंद कर दिए जाते हैं, सूतक काल क्या होता है? हिंदू सनातन धर्म में दीपावली सबसे बड़ा त्योहार होता है और दिवाली के दूसरे दिन आज सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण शायद 4:30 बजे शुरू होगा, जो 6 बजे उसका मोक्ष होगा। सूर्य ग्रहण जब होता है तो 12 घंटे पहले उसका सूतक प्रारंभ हो जाता है। आज सुबह 4:30 बजे से सूर्य ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खुले और जो नित्य पूजा क्रिया होती है, पूजा क्रिया की गई। अभिषेक होने के बाद, मंगला आरती करने के बाद श्रद्धालु के लिए मंदिर गर्भगृह वर्जित कर दिया। अभी आप भी मंदिर के अंदर नहीं जा रहे हैं, श्रद्धालु भी नहीं जाएंगे, तो ये सूतक काल खत्म होगा, उसके पहले जब पूजा शुरू होगी तो क्या प्रक्रिया रहेगी आपको ये मंदिर को शुद्ध करने की? साढ़े 6 बजे बाद मोक्ष होगा ग्रहण का। उसके बाद जो भी यहाँ पे पुरोहित वगैरह है, पुजारी, वो अपने स्नान ध्यान करके यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे, यज्ञोपवीत धारण करेंगे और फिर आकर मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ को अभिषेक पूजन पाठ होगा और पूरे मंदिर प्रांगण को शुद्धिकरण किया जाएगा और धोया जाएगा। अच्छा, उसके बाद में दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए खुले जाएंगे? एक बार मंदिर शुद्धिकरण होने के बाद आम जन के लिए मंदिर के गर्भगृह खोल दिए जाएंगे। उसके बाद भगवान का श्रृंगार, पूजा, आरती सभी भक्तजन आपस में कर सकेंगे।
तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर धार्मिक परंपरा अनुसार, सनातन जो परंपरा है उसके अनुसार ग्रहण काल का नियम का पालन किया जाएगा। सूतक काल चल रहा है, दर्शन और अभिषेक अभी यहाँ पर बंद है। उसके बाद में 6 बजे मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। उसके बाद ही भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक होने के बाद में आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोले जाएंगे। ठीक है, यानी कि नरेंद्र, अब कुल मिलाकर ग्रहण के बाद ही भगवान के दर्शन हो पाएंगे। आप बने रहेगा हमारे साथ। अब मैं देवव्रत का रुख करना चाहूंगी, राजधानी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। देवव्रत, अगर ग्रहण की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में खौफ भी जरूर उठता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताएं इससे कई सारी जुड़ी हुई हैं। रायपुर की अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, तो कितना असर यहाँ पर ग्रहण का और कितने समय तक रहेगा? काल है या ग्रहण है उसे एक तरह से शुभ नहीं माना जाता, और इसलिए मंदिर के जो कपाट हैं वो ग्रहण काल से 12 घंटे पहले ही सूतक लगते बंद हो जाते हैं। और रायपुर के महामाया देवी मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह की जो स्थिति है। फिलहाल आप देखेंगे कि मंदिर के जो पट है वो बाहर से ही, पट और गेट दोनों ही यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। और जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि आज जो सुबह तकरीबन 4 बजे हर साल देवी की आरती होती है, और क्योंकि विशेष पूजा दिवाली के दूसरे दिन भी होती है वो आज नहीं की गई है, और श्रद्धालु भी जो हैं वो मंदिर में नहीं पहुंचे हैं। तकरीबन 5:42 पर जब ग्रहण खत्म होगा, मोक्ष के बाद देवी का अभिषेक होगा, स्नान होगा और उसके बाद श्रृंगार किया जाएगा, और तकरीबन 7 बजे का वक्त होगा जब आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का पट खोला जाएगा। ये तो मंदिरों की बात हुई। रही बात मैं मार्केट की, तो मेरे दाहिनी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ठीक मंदिर के बाहर का जो एरिया है वो मार्केट एरिया है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सन्नाटा पसरा हुआ है। आमतौर पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ इस इलाके में देखी जाती थी, लेकिन अभी गिने चुने हुए ही लोग जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और एक ग्रहण काल से एक तरह से कई किंवदंतियां जो है वो जुड़ी हुई है। इसलिए भी आप ये देखिए कि लोगों के मन में एक तरह से डर बना रहता है, और शायद इसलिए भी सड़क पर भी सन्नाटा है, मंदिर के पट तो बंद है ही। और अब क्योंकि तकरीबन 4:22 का वक्त होगा जब रायपुर में ग्रहण का असर दिखाई देने लगेगा, और 5:42 तक के ये चलेगा। तब ऐसी स्थिति में इस दौरान मंदिरों के पट तो बंद ही रहेंगे, लेकिन जो मंदिर के पुजारी हैं, पंडित हैं, उनका ये कहना है कि इस दौरान घर के भीतर जो है भगवान की आराधना करनी चाहिए, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, जिससे आत्मिक शांति मिलती है। तो कुल मिलाकर के जो ग्रहण काल का असर है वो त्योहार पर तो पड़ा ही है, साथ ही त्योहार के दूसरे दिन जो रौनक आसपास दिखाई देती थी वो रौनक एक तरह से मार्केट से गायब दिखाई दे रही है। जी निश्चित तौर पर काफी लंबे समय के बाद ऐसा हुआ। देवव्रत, आप बने रहेगा हमारे साथ। सहयोगी सुशील भी हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़े हुए हैं। सुशील, अगर इस खगोलीय घटना की बात की जाए तो माना जा रहा है कि सूर्यास्त जो होगा वो ग्रहण के साथ ही हो जाएगा, यानी कि जो लोग इस घटना को नहीं देख पाते उन्हें 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल के बाद यही स्थिति एक बार फिर से सूर्य ग्रहण को लेकर होगी। ग्वालियर के लोगों की क्या कुछ मान्यता है, क्या कुछ माहौल वहां पर है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों में एक अलग उत्साह है। अगर देखें तो ग्वालियर शहर में सूर्य ग्रहण का जो काल रहेगा वो शाम को 4:35 से शाम 6:28 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण के चलते मंदिरों में पट लगे हुए हैं और मंदिरों के जो घंटे घड़ियाल है सभी बंद हैं, और कपड़ों से ढका गया है। जो भी प्रतिमाएं हैं, नंदी देव से लेकर घंटे घड़ियाल, सभी प्रतिमाओं को यहाँ ढका गया है कपड़े से, और माना जाता है कि ये जो है अनिष्टकारी रहता है। यही वजह है कि यहाँ सतर्कता बरती गई है। पुजारी जी, किस तरह से आज ग्रहण को लेकर यहाँ मंदिर में आयोजन है? ग्रहण को लेके हमने रात में लक्ष्मी पूजन करने के बाद जैसे ही पट 12-12:30 बजे मंदिर के सारे पट बंद हो चुके थे, और जब से अभी तक खोले नहीं गए हैं, क्योंकि सुबह सूतक था, उसकी वजह से पट नहीं खुले हैं, पट बंद हैं। भक्त भी देखिए, आप पट बंद होने के बाद भी भक्त आ रहे हैं थोड़ा, और भक्तों से जानते हैं। आप ये बताइए कि पट बंद है फिर भी उत्साह है आप लोगों में? हम तो 12 मासी हैं, वहाँ हर डेली जो दर्शन के लिए आते हैं, और पट बंद है तो शिखर के दर्शन और बाहर से दर्शन करके अपना मन को शांति करके जाते हैं। तो देखिए, लोग जो है सूर्य ग्रहण में पट बंद होने के बावजूद भी आ रहे हैं, मंदिर के शिखर दर्शन कर रहे हैं, और लोगों की यही कामना है कि कहीं ना कहीं जो सूर्य ग्रहण है
सूर्य ग्रहण के जो हानिकारक प्रभाव है उस प्रभाव से भगवान रक्षा करे। और यही वजह है कि यहाँ ग्वालियर में 6:30 बजे के लगभग अब मंदिरों में ग्रहण काल के बाद पूजन होगा और उसके बाद जो है शाम को आरती होगी। तो निश्चित तौर पर शाम के वक्त जो है फिर से भक्त मंदिरों में पहुंचेंगे और जो सूतक काल है उसके चलते सारे शहर के बाजार भी बंद है। इसके अलावा सभी जो कामकाज है एक तरह से पूरी तरह आज ठप हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के चलते लोग जो है आज घरों से भी निकलने से बच रहे हैं। जो लोग आए हैं वो मंदिरों में ही शिखर दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि बड़ा असर सूर्य ग्रहण का इस बार नजर आ रहा है। जबलपुर के लिए मैं प्रतीक का रुख करना चाहूंगी। प्रतीक, निश्चित तौर पर कई सारी किंवदंतियां जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, मंदिर के पट बंद रखे गए हैं, बाजारों में खरीदारी बंद है। जबलपुर की क्या कुछ स्थिति, कितना प्रभाव यहाँ पर सूर्य ग्रहण का? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की संस्कार धानी हम जबलपुर को कहते हैं, मां नर्मदा के किनारे बसी हुई है और सूर्य ग्रहण का यहाँ भी बेशक असर है। तमाम जो पट है वो बंद है। इस वक्त हम प्राचीन प्रसिद्ध रामलला मंदिर में मौजूद देख सकते हैं। ठीक मेरे पीछे प्रभु श्री राम का दरबार है, लेकिन जो दरवाजे हैं वो पूर्ण रूप से बंद रखे गए हैं। दर्शनों के लिए भक्त जरूर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है, चूंकि सूतक काल चल रहा है। शाम को जब सूर्य ग्रहण खत्म होगा उसके बाद ही जो पट है वो खुलेंगे। उसके ठीक सामने प्रभु श्री रामलला का दरबार भी है, वहां भी जो पट है वो भी फिलहाल बंद रखे गए हैं। जो पुजारी जी उनसे हम समझेंगे कि आखिर क्या वजह रहती है पट बंद किए जाते हैं, और सूर्य ग्रहण की बात करें पंडित जी तो किस प्रकार का असर जो है वो रहेगा? सूर्य ग्रहण दरअसल स्वाति नक्षत्र पर और तुला राशि पर चल रहा है और इसका प्रतिफल समाज में, व्यक्ति में, राष्ट्र में और विश्व पर निश्चित रूप से होता है और अनेक विपरीत परिस्थितियां इस बीच में लोगों के बीच में आती हैं। देशों को भी भुगतना पड़ता है, समाज को भी भुगतना पड़ता है और व्यक्ति विशेष के ऊपर भी ऐसी विपत्तियां आती हैं। और ये मूलतः हमारे धार्मिक परंपरा के अनुसार तो ये माना जाता है कि राहु के द्वारा भगवान सूर्य अतिक्रमित होते हैं और उसके प्रतिफल स्वरूप ये ग्रहण शुरू होता है। और जब ये परिस्थिति बनती है तो 12 घंटे पूर्व से सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। हमारे जबलपुर में 4:23 से सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है और ये 6:25 तक, यानी 2 घंटे 2 मिनट तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। और उसके 12 घंटे पूर्व जो है सूतक प्रारंभ हो चुका है, प्रातः काल 4:23 से। इस बीच में मंदिर के गर्भगृह के पट बंद हैं। सभी भक्तजन चूँकि भारतीय परंपरा में इसका बड़ा निषेध किया गया है, इसलिए लोग मंदिरों में आना जाना फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं। लोग घर में ही बैठ करके प्रभु का ध्यान चिंतन करके और इस ग्रहण काल के समाप्ति का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ग्रहण काल समाप्त होगा उसके बाद पूजन पाठ का जो प्रक्रिया, पूजन पाठ प्रारंभ होगा, मंदिर के पट खुलेंगे, भगवान की आरती होगी और लोग भगवान का दर्शन कर सकेंगे। आज मंगलवार है, यद्यपि यहाँ भारी भीड़ होती है, पर आप देख सकते हैं कि पूरा वीरान पड़ा हुआ है और लोग आने से। तो बेशक अवंतिका, सुन रहे थे आप जिस प्रकार से सूतक काल में आखिर क्या कुछ प्रभाव रहता है और क्यों सूर्य ग्रहण पड़ता है, क्या मान्यताएं हैं इसके चलते। फिलहाल सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद वापस जो पूजन पाठ है वो शुरू होगा। जी बिल्कुल, यानी कि बड़ा प्रभाव इस बार सूर्य ग्रहण का नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका प्रतीक। और सुशील, साथी नरेंद्र और देवव्रत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और स्थिति हमने समझी किस तरह से सूर्य ग्रहण का असर आज नजर आने वाला है। कवर्धा की भी हम चर्चा कर लेते हैं। सूर्य ग्रहण का असर यहाँ पर भी नजर आ रहा है। सुबह से सभी मंदिरों के पट बंद हैं। सूतक खत्म होने के बाद शाम करीब 6:30 बजे यहाँ पर मंदिरों के पट खोले जाएंगे। शाम के बाद ही मंदिर में दर्शन पूजन आरंभ होगा। दीपावली के दूसरे दिन ग्रहण के चलते सूर्य ग्रहण का असर साफ नजर आ रहा है। गौरा गौरी उत्सव भी दूसरे दिन होने के बजाय अब तीसरे दिन मनाया जाएगा। साथ ही भाई दूज का पर्व भी गुरुवार को मनाया जाएगा। का असर देखने को मिल रहा है। देवी मंदिर और तमाम जितने भी मंदिर हैं वो बंद। आप देख सकते हैं कि बाकायदा मंदिर समिति के द्वारा एक सूचना अभी चिपकाया गया है जिसमें ये साफ तौर पर लिखा है कि सूर्य ग्रहण होने के कारण मंदिर परिसर जो है सुबह से मतलब प्रातः काल से बंद रहेगा। तो शाम 6 बजे तक ये मंदिर बंद रहेगा। उसके बाद ही जो है भक्त जो है इसमें दर्शन कर पाएंगे, तो दर्शन पूजन हो पाएगा। और किसी तरह से पूजा पाठ का भी आज जो है कार्यक्रम किसी भी मंदिरों में नहीं हुआ है। सूर्य ग्रहण के चलते जो है सभी मंदिरों के जो पट बंद हैं और जो सूतक जो समय निर्धारित किया गया है जो है तय ज्योतिष के अनुसार जो है वो 6:30 बजे के बाद ही जो है हट पाएगा। उसके बाद ही जो है मंदिर में पूजन अर्चन हो पाएगा और श्रद्धालु जो भी हैं उनके द्वारा भी जो है मंदिर में दर्शन कर पाएंगे और मंदिर समिति के द्वारा भी जो है पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाएगी।
और बिलासपुर भी कुछ इसी तरह से स्थिति को देख रहा है। मंदिरों के कपाट यहां पर भी बंद हैं। के दूसरे दिन आज मंदिरों में पूजा पाठ नहीं हो रही है और नज़ारा देख सकते हैं कि मंदिर के कपाट जो हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। कहीं पर भी मंदिर के कपाट नहीं खुले हुए हैं। ये बिलासपुर का चंदीला नगर का दुर्गा मंदिर कहलाता है और आमतौर पर अगर बात करें तो जितने भी मंदिर हैं बिलासपुर शहर के और ग्रामीण क्षेत्रों पर कमीवेश यही नज़ारा है कि सारे मंदिर में ताला लटका हुआ है। और आज मंदिर में पूजा पाठ इसलिए भी नहीं हुई है कि ऐसा कहते हैं कि जब ग्रहण का कोई सूतक काल जो है वो शुरू हो जाता है, सूतक काल में मूर्ति पूजा हो या पूजा पाठ हो, धार्मिक स्थलों में जाना हो, ये तमाम चीज़ें जो है वर्जित होती हैं। लोग घर पर ही पूजा पाठ करते हैं और यही वजह है कि आज ग्रहण के दिन मंदिरों में पूजा पाठ नहीं हुई है, ना ही आरती हुई है। कल दीपावली के रात में मंदिरों में पूजा पाठ की गई, भगवान को भोग लगाया गया और आज दूसरे दिन दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। अन्नकूट का दरबार सजता है, लेकिन ग्रहण के वजह से ये तमाम चीज़ें वर्जित होने की वजह से अब कल गोवर्धन पूजा होगी और अन्नकूट का दरबार सजेगा। एक बार फिर से नज़ारा दिखाएं कि मंदिर में पूजा पाठ नहीं हुआ है, ताला लटका हुआ है और जब आज ग्रहण खत्म होगा शाम को 6 बजे, उसके बाद एक बार फिर से मंदिर की साफ़ सफाई की जाएगी और फिर पूजा पाठ और आरती होगी। और यही वजह है कि कल गोवर्धन का दरबार सजेगा, कल गोवर्धन पूजा होगी और इसके अलावा अन्नकूट का दरबार भी सजेगा। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। और उधर गरियाबंद में भी सूर्य ग्रहण के कारण मंदिरों के पट बंद हैं। पंचकोशी धाम फिंगेश्वर में भी सभी मंदिरों के पट बंद रखे गए हैं। शहर के श्री पंच मंदिर में आज होने वाला अन्नकूट का कार्यक्रम सूर्य ग्रहण के कारण स्थगित कर दिया गया है। कोशी धाम फिंगेश्वर के तमाम मंदिरों में पट आज बंद है सूर्य ग्रहण को लेकर। और इस वक्त हम हैं फणकेश्वर नाथ मंदिर में, जहां का पट बंद है और पूजा पाठ आज नहीं हुआ है सूर्य ग्रहण की वजह से। पंच मंदिर में जो आज आयोजन होना था अन्नकूट का, वह भी स्थगित कर दिया गया है। यहां पर मंदिर ट्रस्ट कमेटी के सर्वकार राजा नीलेंद्र बहादुर हमारे साथ हैं। आज अन्नकूट का कार्यक्रम होना था तो सूर्य ग्रहण की वजह से स्थगित कर, और आज सूर्य ग्रहण के नाम से आज अन्नकूट होना था वो आज की जगह में कल हो रहा है। आज सुबह से पूजा पाठ हुआ है? आज सुबह से पूजा पाठ नहीं, 5 बजे से पट बंद है। सूर्य ग्रहण का कितना असर है? सूर्य ग्रहण का की मान्यता बहुत ऊंची है, इसलिए आज मंदिर में सुबह 4 बजे आरती करके उनका पट को विधिवत तरीके से बंद किया गया है। और वो जब ग्रहण मोक्ष होगा, ग्रहण मोक्ष के बाद उनके विधिवत महास्नान होगा, महास्नान के बाद फिर उसको खोला जाएगा। तो उस समय बहुत लोग अपना महास्नान के बाद दर्शन करने के लिए आते हैं। आज का जो कार्यक्रम था वो कल होगा। तो बिल्कुल सूर्य ग्रहण को लेकर तमाम जो मंदिर है वहाँ के पट बंद है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और सूर्य ग्रहण का असर सूरजपुर जिले में भी देखने को मिल रहा है, जहां सूतक के कारण सभी मंदिरों के पट बंद रखे गए हैं और सूर्य ग्रहण देश के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिलेगा। सैकड़ों साल के बाद भारत देश में ऐसा सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है जहां 2 त्योहारों के बीच में आज सूर्य ग्रहण है जिसका सूतक लगा हुआ है। जहां कल दीपावली का त्यौहार था, आज उसके ठीक दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। लेकिन सूरजपुर जिले में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां पूरे मंदिरों के यहाँ पट बंद कर दिए गए। ये जो मंदिर है ये काली माँ का मंदिर है, जहाँ अमावस की रात को यानी कि कल काली माँ की देर रात तक पूजा चली है। लेकिन यहाँ ना तो भंडारे का आयोजन किया गया है और ना ही श्रद्धालु माता के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण का सूतक आज शाम तक बना रहेगा। ऐसे में चाहे वो गोवर्धन पूजा हो या फिर काली माँ के दर्शन करने हो या भंडारे का आयोजन हो, ये अब कल ही हो सकेगा। ऐसे में श्रद्धालु आज दिन भर सूर्य ग्रहण के सूतक के कारण मंदिरों तक नहीं पहुंच सकेंगे। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। और सूर्य ग्रहण का असर जशपुर जिले में भी देखने को मिल रहा है। ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक लगने के पहले ही जिले के सभी मंदिरों को बंद रखा गया। दोपहर के बाद लगने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर जशपुर जिले में भी इसका खासा असर देखने को नजर आ रहा है। इस वक्त हम पहुंचे हैं जशपुर जिले के एक मंदिर में और यहां पर सूर्य ग्रहण का असर देखिए कि सुबह से ही मंदिरों के कपाट यहां पर जो है बंद पड़े हुए हैं। यहां पर देखिए ये एक मंदिर है और यहां पर जो है ताला लगा हुआ है और अंदर जो है मंदिर के कपाट बंद हैं। आज दोपहर के बाद जो है सूर्य ग्रहण लगेगा और शाम से पहले जो है ये सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। और सूर्य ग्रहण के लगभग 12 घंटे पहले सूतक लग चुका है और 12 घंटे पहले ही जो है मंदिरों के कपाट बंद हैं। सुबह से ही मंदिरों के कपाटों को और मंदिरों को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर एक पुजारी हैं यहाँ मंदिर के, हम उनसे बात करते हैं। आज दोपहर के बाद सूर्य ग्रहण लगेगा, कब लगेगा, कब खत्म होगा और ग्रहण को लेकर क्या आप लोग कर रहे हैं? आज दोपहर करीबन
ग्रहण लगेगा और शाम को ग्रहण समाप्त होगा और यह 27 वर्ष के बाद ही यह ग्रहण खग्रास सूर्य ग्रहण आया है, जो कि यह अलौकिक है। और यह जो ग्रहण जो है पूरे मनाया जा रहा है और शाम को पट खोला जाएगा और सर सफाई कर माताजी का आराधना आरती पूजन किया जाएगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुबह से ही मंदिरों के कपाट बंद रखे गए हैं और जो पुजारी हैं यहाँ, उनका कहना है कि शाम को जैसे ही ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद मंदिरों की साफ सफाई की जाएगी, पूजा अर्चना की जाएगी, उसके बाद मंदिर को जो है भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।